और में किसान संगठनों की सियासी जंग हुई तेज, आरोप प्रत्यारोपों ने पकड़ा तूल। बता दें कि किसान राजनीति में उस समय उबाल तेज हो गया जब भारतीय किसान यूनियन प्रधान के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश प्रधान ने प्रेस वार्ता कर भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह पर तीखा हमला बोला। आरोपों की झड़ी के बीच किसान संगठनों के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया। राजेश प्रधान ने साफ कहा कि दिगंबर सिंह ना तो किसानों की असली लड़ाई लड़ते हैं और ना ही आंदोलनों को ईमानदारी से अंजाम देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिगंबर सिंह दूसरे किसान संगठनों को फर्जी बताकर किसानों को भ्रमित करने का काम करते हैं। बिलाय शुगर की मिल के गन्ना बकाया भुगतान का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जब दिगंबर सिंह लखनऊ गए थे तब किसानों से वादा किया था कि बजाज कार्यालय का घेराव होगा और भुगतान कराए बिना वापसी नहीं होगी, लेकिन ना तो कोई घेराव हुआ और ना ही किसानों को उसका पैसा मिला। उन्होंने इसे किसानों के साथ सीधा धोखा बताया है। नांगल क्षेत्र में वन विभाग की भूमि को लेकर चल रहे आंदोलन पर भी राजेश प्रधान ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि ये लड़ाई गन्ना बोने से के समय लड़ी जानी चाहिए थी, लेकिन अब जब गन्ने के भुगतान का वक्त आया है तब नेताजी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब यह आंदोलन नहीं बल्कि गन्ने के पैसों के बंटवारे की लड़ाई है। प्रेस वार्ता में आरोप है और गंभीर हो चले हैं। राजेश प्रधान ने दावा किया कि दिगंबर सिंह के रिश्तेदार द्वारा नांगल क्षेत्र में सड़क किनारे पेड़ कटवाए गए, जिसकी रिपोर्ट थाना नांगल में दर्ज हुई, लेकिन कथित रूप से प्रशासनिक दबाव बनाकर मामला दबा दिया गया। उसके साथ ही उन्होंने पूर्ति विभाग सहित कई विभागों से महीना बंधा होने का भी आरोप लगाया। राजेश प्रधान यही नहीं रुके, उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि जो व्यक्ति अपने ही मार्गदर्शकों और अपने इतिहास का सम्मान नहीं करता वह किसानों के हितों की लड़ाई क्या लड़ेगा। नगीना देहात थाना क्षेत्र में एक जमीन विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन से कथित धक्का मुक्की की बात भी उठाई और कहा कि ऐसे मामलों में एक किसान नेता की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं सीएमओ कार्यालय बिजनौर पर दिए गए धरने को लेकर भी उन्होंने कहा कि कई दिनों तक धरना देने के बावजूद एक भी अवैध अस्पताल बंद नहीं हुआ और अंत में धरना चुपचाप समाप्त कर दिया गया। प्रेस वार्ता के अंत में राजेश प्रधान ने साफ कहा कि यह तो केवल शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी कई मुद्दे किसानों और जनता के सामने रखे जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिजनौर में किसान संगठनों के बीच टकराव तेज हो गया है। अब देखना यह होगा कि इन गंभीर आरोपों पर चौधरी दिगंबर सिंह की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आपके माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ लगभग 60-70% लोग कृषि पर आधारित है। देश की आर्थिक व्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी यहाँ किसान बहुत परेशान है। इसी को देखते हुए कुछ हम जैसे व्यक्तियों ने किसान संगठन रजिस्टर कराए और किसान मजदूरों की समस्या को लड़ने का काम किया। सभी संगठन किसानों की समस्या उठाने का काम कर रहे थे, लेकिन कुछ संगठन के लोग अपने आप को बड़ा समझकर दूसरे संगठन को छोटा समझकर उन पर गलत टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं, जिसमें मैं नाम लेने से कोई गुरेज नहीं करता। हमारे राजनीतिक के युवा नेता हैं दिगंबर सिंह, वे आज दिन सभी संगठनों को बेईमान फर्जी बताने का काम करते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी ने भी शायद ना किया हो। उदाहरण तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नगीना देहात में एक मामला आया था जमीन का। उन्होंने एक जमीन का विवाद निपटाने के लिए दूसरे पक्ष से जा मिले, उसमें जो भी इन्होंने तय करा होगा, लेकिन प्रशासन ने उनके साथ धक्का मुक्की करके उन्हें वहां से भगा दिया। आए दिन प्रशासन के साथ बदतमीजी की वीडियो इनकी बहुत वायरल होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दूसरे संगठन पर आरोप लगाते हैं, कभी सभी को बेईमान बताते हैं, सभी को फर्जी बताते हैं। ये बहुत गलत बात है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आदमी कोई दूसरे पर उंगली उठा रहा है तो पहले अपने गिरबान में झांक कर देख लेना चाहिए और कुछ